सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म, 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाने की हिदायत। मेडिकल बोर्ड में फिजिशियन, जनरल सर्जन, आंखों के माहिर, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट शामिल होंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उस्मा खान को तिबी मुआयने के वक्त मौजूद रहने की इजाज़त। अदालत ने बानी पीटीआई से मुलाकात और इलाज से मुतालिक मुकदमात की समाअत के बाद 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालती हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई आइंदा समाअत तक अस्पताल में ही रहेंगे। इलाज और सहूलतों के अखराजात बानी पीटीआई या उनके अहल खाना की जिम्मेदारी होगी। हुकूमत को बानी पीटीआई से अहल खाना की हफ्ते में 1 मुलाकात और बेटों से हफ्ते में 2 बार टेलीफोन पर बात कराने का हुक्म। अस्पताल में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात और अहाते में अवामी इज्तिमा न होने को यकीनी बनाने की हिदायत। तिबी रिपोर्ट्स को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल न करने का हुक्म। अदालती अहकामात की खिलाफवर्जी पर फराहम करदा सहूलियात फौरी वापस ली जा सकती हैं। बानी पीटीआई के मुआयने और इलाज की मुकम्मल तिबी रिपोर्ट्स आइंदा समाअत पर अदालत में पेश की जाएंगी। गिरफ्तारी से अब तक इलाज की तफसीलात भी पेश करने की हिदायत। 3 माह के दौरान बानी पीटीआई की अहल खाना और वकला से मुलाकातों की तफसीलात तलब। बानी के खिलाफ तमाम मुकदमात की मुकम्मल तफसीलात भी फराहम करने का हुक्म। तौहीन अदालत केस में तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी, आइंदा समाअत से पहले तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। फ्रीकैन को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। केस की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। हुकूमत का बानी पीटीआई से मुतालिक अदालती फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारड़ कहते हैं कि जेलों में बहुत से कैदी हैं जिनको सेहत के मसाइल हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तमाम कैदियों के लिए होगा? इस अवाम को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा रहा है। अवाम को दूर करने के लिए कानूनी टीम ने मुशावरत की है। सजा याफ्ता कैदियों को सरकारी अस्पतालों में इलाज फराहम किया जाता है। कानून के मुताबिक बोर्ड फैसला करता है कैदी का अस्पताल के अंदर या बाहर इलाज करना है। तजवीज़ है सुप्रीम कोर्ट से अदालती हुक्म में मुनासिब तब्दीली की दरख्वास्त की जाए। अदालत के कुछ निकात इस्लामाबाद और जेल अथॉरिटी से मुतालिक है। हुक्मनामे के दीगर निकात पर भी मुशावरत की गई। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अदालत के हुक्म पर अमल करेंगे। कारकुनान अस्पताल में जमा न हो। बानी की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट्स को ज़ाती मामलात के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बुशरा बीबी के मामले को भी इसी तरह एड्रेस किया जाए, उन्हें भी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी को 2 रोज़ में अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। किसी सूरत बानी की सेहत पर सियासत नहीं करेंगे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी कहते हैं कि किसी वर्कर ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे अदालती फैसले की तौहीन हो। तहरीक इंसाफी अपने NRO हासिल करने की ख्वाहिश नई बुलंदियों को छू रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पीटीआई के बेशुमार बानियों में से एक बानी को अदलिया से गैर मामूली रिलीफ मिला। जिस अंदाज में पूरी जमात ने जश्न मनाया वो इसकी इस ख्वाहिश की अक्कासी करता है कि किसी तरह उनके नाहल कायद को जेल से निकाला जाए। सितम ज़रीफ़ी है जिसे मर्द आहन के तौर पर पेश किया गया। आज इसी की जमात इसे जेल से अस्पताल मुंतकिल कराने के लिए फरियाद करती नज़र आ रही है। मुझे बानी पीटीआई को फौरी, मुअस्सर और मुकम्मल तिबी सहूलत फराहम करने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन पीटीआई को अपने बयानिए के उन वाज़े तज़ादात का जवाब ज़रूर देना चाहिए। ये कुदरत का इंतकाम है। तकब्बुर के हमानिया पहाड़ से आज मारगिला की पहाड़ियाँ भी बुलंद हैं। दुआ है अल्लाह बानी पीटीआई को तमाम बीमारियों से शिफा बख्शे। ख्वाजा साद रफ़ी का बानी की अस्पताल मुंतकली के अदालती फैसले का खैर मकदम कहते हैं फैसले से अदलिया का खोया हुआ बकार बहाल होगा। अदालती फैसले में रियासती मंशा शामिल है तो उसे भी सराहा जाना चाहिए। बेहतर होता हुकूमत ये फैसला खुद करती। अदालत ने मेरिट पर फैसला किया। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं तहरीक इंसाफ को एहतजाज के बजाय अदालतों का रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा तहरीक इंसाफ को यकीन हो गया अदालतें मेरिट पर काम कर रही हैं। सियासी लीडरशिप को दिहाई
अदालतों से ही मिलती है, बानी के फैसले भी अदालतों ने ही करने हैं, अदलिया के खिलाफ कहे गए अल्फाज की मजम्मत करता हूँ। लीगी सैनेटर आबिद शेर अली का कहना है कि इलाज मुआवजे की सहूलत पर हमें कोई एतराज़ नहीं। बानी पीटीआई को सजा भी अदालतों ने दी, केस भी अदालत में ज़ेर समाअत था। सहाफ़ी ने पूछा क्या सियासत में तब्दीली आ रही है। सैनेटर आबिद शेर अली बोले बानी पहले पिम्स अब अल शिफा गए, यही तब्दीली है। बानी पीटीआई की सेहत के लिए दुआगो हूँ, तिब्बी सहूलियात मिलना सबका हक है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल की सियासत खत्म हो चुकी, मुतालबात पूरे नहीं हो रहे तो वफाकी वजारतें छोड़ दें। जानबूझकर इश्ताल दिलाने वाली जुबान इस्तेमाल की जा रही है। अवाम को किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं। नए सूबों के क़याम के लिए आइन में तरीका मौजूद है, कोई भी शख्स आइन से बालातर नहीं। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। नए सूबों से मुतालिक फैसला पार्लियामेंट और अवाम ने करना है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹3.34 महंगा, नई कीमत ₹334.54 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹5.27 इजाफा, नई कीमत ₹395.69 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक आज के लिए हो गया। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने अमारात पर ईरान से मिसाइल दागे जाने से मुतालिक यूएई का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा कि बेबुनियाद इल्ज़ामात के खिलाफ इंतबाह पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का हवाला दिया। इससे पहले अमाराती वज़ारत दिफा ने ईरान से 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जाने का इल्ज़ाम लगाया। कहा वज़ारत ख़ारजा यूएई के मुताबिक ईरान से दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सुराग लगाया है। यह 4 मई को फजीरा बंदरगाह पर हमले के बाद अपनी नौयत का पहला वाक़या है। दोनों मिसाइल समुद्री ट्रैफिक को निशाना बना रहे थे, समंदर में जा गिरे। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, काबीना की जानिब से कसीरुल कौमी बहरी दिफाई इत्तेहाद के इंस्टीट्यूशनल और ऑपरेशनल होने का खैर मकदम। सऊदी काबीना के मुताबिक ये इत्तेहाद इज्तमाई मैरीटाइम सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और आबी गुजरगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेगा। इत्तेहाद बैनुल-अक़वामी तिजारत और आलमी सप्लाई चेन के तसलसल में भी मुआवनत करेगा। सऊदी काबीना की कमर्शियल बहरी जहाज़ों और टैंकर्स पर बार बार ईरानी हमलों की मजम्मत। अमरीकी सदर ने अपना हुर्मुज़ को अमरीका का हिस्सा करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मशरिक़ वस्ता का नक्शा शेयर किया। इसमें अपना हुर्मुज़ को अमरीका का हिस्सा दिखाया गया। ईरान से मुज़ाकरात न होने की तस्दीक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है तेहरान के साथ बातचीत का शेड्यूल भी तय नहीं। बहरी नाकाबंदी मौसर है, अपना हुर्मुज़ खुली और आमदरफ्त जारी है। बिछाई गई तमाम बारूदी सुरंगों का खात्मा कर दिया गया। अपना हुर्मुज़ को अमरीका का हिस्सा करार देने पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए कानूनी और बैनुल-अक़वामी उमूर काज़िम गरीबाबादी का कहना है कि जिस तरह ट्रंप ने खलीज फारिस का नाम दुरुस्त लिखा, जल्द ही ट्रंप की अपना हुर्मुज़ से मुतालिक गलत फहमी भी दूर कर देंगे। ईरान ने अमेरिका को मुतालबात की फहरिस्त थमा दी। मुतालबात की मंजूरी पर अपना हुर्मुज़ खुलेगी। फहरिस्त ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मरकजी मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़ ने अमेरिका के हवाले की। अमेरिका से इस्लामाबाद मफाहमती आदाज पर मुकम्मल अमल दरामद का भी मुतालबा। इस्लामाबाद मफाहमती आदाज की मुद्दत पीर को ख़त्म हो चुकी है। MOU के तहत ब्रिटेन ने हमले रोके थे। ईरान एटमी हथियार के हुसूल से दस्तबरदार हुआ। अमेरिका ने अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने पर इत्तफ़ाक़ किया था। ईरान ने अपना हुर्मुज़ खुले रखने पर इत्तफ़ाक़ किया था। अमेरिका ईरानी फ़ंड की बहाली पर भी राज़ी हुआ था। ईरान जोहरी टेक्नोलॉजी के हुसूल का सफ़र जारी रखेगा। ईरानी पासदारानी इनकलाब के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल मुस्तफ़ा एज़दी का बयान। कहा दुश्मन ईरान की जोहरी तनसीबात तक रसाई समेत तमाम मुहाज़ों पर नाकाम रहा। हम मुल्क के जोहरी साइंसी और तरक्याती सफ़र को पूरी कुव्वत के साथ जारी रखेंगे।
अपना हुर्मुज़ पर ईरान ओमान मुआहदे के बाद अमेरिका ईरान सालसी की नई कोशिशें की जाएंगी। कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी का कहना है सालिस ममालिक ईरान और ओमान के दरमियान मुत्तफ़क़ मुआहदे के ऐलान के मुंतज़िर हैं। गिराए गए ईरानी तैयारों के पायलट्स के मामले पर ईरानी वफ़द को दौरे कतर की दावत दी थी। तेहरान ने अब तक जवाब नहीं दिया। इससे पहले ईरान ने इल्ज़ाम लगाया था तैयारे गिराए जाने के बाद कतर ने 3 पायलट्स को कैदी बना रखा है। हौसियों के खिलाफ यमनी फौज की कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों के दौरान 133 कार्रवाइयां करने का दावा। यमनी फौज के हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। तर्जुमान यमनी फौज का कहना है कि हौसी मलेशिया के असले के ज़खायर, एक जदीद कमांड एंड कंट्रोल मरकज़ और गाड़ियों को रॉकेटों, तोपखाने और ड्रोन से निशाना बनाया गया। इसराइल का शाम के शहर अदलिब में अब्दुल ज़हूर मिलिट्री एयर बेस पर फ़ज़ाई हमला। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि शामी हुकूमत तुर्क फ़ौजियों को हल्ब के करीब तैनात करने वाली थी। तुर्क फ़ौज की शाम में तैनाती इसराइल की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। शामी हुकूमत की इसराइली हमले की मज़म्मत मुल्की खुद मुख्तारी की खिलाफवर्जी करार दिया। कहा कि इसराइली हमले से इलाक़ाई सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को ख़तरात लाहक हो गए हैं। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, मर्दान, मालाकंड, सबात, मानसेरा, गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 और ज़ेर ज़मीन गहराई 187 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ हिंदुकश रीजन अफगानी था। कराची मच्छर कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक। मुलजमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार और शहरी भी जख्मी। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजमान दुकान में लूट मार कर रहे थे। मुलजमान की फायरिंग की आवाज़ सुनकर सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस मौके पर पहुंच गई। हलाक मुलजमान की शनाख्त रहमान, उमरदाद और सादिक के नामों से हुई। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। ज़ियारत, हरनाई और सोराब में 9 दहशतगर्द हलाक। ज़ियारत और हरनाई के दरमियान पहाड़ी इलाके में इंटेलिजेंस स्पेस ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ठिकाना भी तबाह कर दिया। सोराब के इलाके हाजीका गांव में ऑपरेशन, एक दहशतगर्द जानवासल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दश्त कटाई और हाजीका के दरमियान मौसर नाकाबंदी के दौरान दहशतगर्दों की नकलो हरकत का सुराग लगाया। हलाक दहशतगर्दों से 10 बम, एम्यूनेशन व दीगर सामान बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का देर पामन के क़याम तक बिला तातुल कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म।